हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। माई सेल्फ अनुज कुमार सिंह। ठीक है, हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम लोगों को जितनी नॉलेज होनी चाहिए हर इंसान को, सिटीज़न को, एज उतनी ही हम लोग नॉलेज लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो हमारे इस सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है। वीडियो में देखिए, कंटेंट जो है हमारा उसमें अलग अलग तरीके से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो में मैं सिर्फ द प्रीएम्बल के बारे में ही बात करूँगा। अगले वीडियोज़ में एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक दिन में तो बना नहीं है, इसको बनाने में बहुत साल लगे हैं, बहुत लोगों की मेहनत है। तो कैसे कैसे बना है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इस कौन सी असेंबली थी जो जिसने इसको बनाया था और कितना टाइम लगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। डिफरेंट सोर्स के बारे में जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम लोगों ने एक ही जगह से तो लिया नहीं है, हम लोगों ने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस लिया है। उसके बाद खुद अपने अपने असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोच विचार के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस था ये। ठीक है, तो अब इतने लंबे प्रोसेस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो दुनिया का सबसे मोटा संविधान था हमारा। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें हमारे पास हर तरीके के जो स्ट्रक्चर थे दुनिया भर के, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ निकाली गई हमारे लिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है और आर्टिकल्स, जैसे कि कौन से आर्टिकल्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, हम इन सब चीज़ों के बारे में भी इस सीरीज़ में बात करेंगे। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग अब शुरू करते हैं द प्रीएम्बल से। द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल है क्या चीज़। हम किसी भी बुक में आपने शुरुआत में पेज देखा होगा, एक पेज होता है एडिटर का जिसमें लिखा होता है प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है, उस बुक में क्या क्या है, किस तरीके के स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये उस बुक के बारे में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रीएम्बल जो है वो उसका प्रीफेस है। अगर आपको संविधान, हमारा जो संविधान है उसको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जानना है कि हमारे संविधान में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें के बारे में बात की गई है, तो आप सीधे सीधे प्रीएम्बल के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रीएम्बल ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीएम्बल का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रीएम्बल और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज। ठीक है, प्रीएम्बल जो है इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक, उन्होंने जो बोला था उस हिसाब से पूरा मेजर किया गया था, कमेटी ने बात की थी और अपना प्रीएम्बल बनाया था। ठीक है, तो अब टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यहाँ पे हर वर्ड का अलग अलग मतलब है, अपना मतलब है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वी यानी हम, भारत के लोग, हैव solemnly resolved द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी कि ये जो संविधान है इसका एक सोर्स मानिए। ये सोर्स, संविधान को पावर कहाँ से मिल रही है, इसी पहले वर्ड से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या 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 डिसाइड किया है कि हमारा कंट्री कैसा होगा। सॉवरन, यहाँ हर वर्ड का अलग मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सॉवरन का मतलब है कि पूरी तरीके से हमारे जो एवरी ऑफिसेज होंगे, हमारा जो कंट्री पे कंट्रोल होगा वो पूरा पूरा इंडियंस का ही होगा, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल पावर का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। और इंडियंस से मतलब हम भारत के लोग, पहली ही लाइन में बोला है उसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दो वर्ड हैं ये शुरुआत में नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी के टाइम लगाया गया था, जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा
कम्युनिस्ट कंट्री के बारे में, सोशलिस्ट कंट्री के बारे में और कैपिटलिस्ट के बारे में इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। कैपिटलिस्ट कंट्री या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर जो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। गवर्नमेंट का उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत रेयर, सिर्फ टैक्स लेने देने तक का होता है, ठीक है। कम्युनिस्ट में क्या होता है कि पूरी की पूरी सब चीज़ ही गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब वहाँ पिन से लेके हवाई जहाज़ तक, फॉर एग्जांपल अब चाइना तो खैर अब वो प्योर एग्जांपल नहीं है। यूएसएसआर जो पहले बना था वो प्योर एग्जांपल था कम्युनिस्ट कंट्री का। हर चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होती है। स्टेट का मतलब वहाँ की सरकार, ठीक। सोशलिस्ट में क्या होता है कि वहाँ पे जो पावर होती है बटी होती है, प्लानिंग जो करती है वो गवर्नमेंट करती है, यानी कि स्टेट करती है, और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? वहाँ के लोग, प्राइवेट अथॉरिटीज़। यानी हमारा जो सोशलिस्ट है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे है, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में, ठीक है। अब बारी आती है सेकुलर की। सेकुलर शब्द का मतलब है कि सेकुलर शब्द का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है इंडिया में किसी भी इंसान के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम सब धर्म के पर्सपेक्टिव से बराबर हैं। अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इंडिया में जो भी सरकार बनेगी, जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, सब इलेक्टेड होंगी, पंचायत से लेके प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा तक, इवन प्रेसिडेंट तक सब इलेक्टेड होंगे। और इलेक्शन हर 5 साल में या फिर जो भी टेन्योर फिक्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार करानी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा चॉइस नहीं है। रिपब्लिक का मतलब है इंडिया का जो हेड होगा वो मोनार्की नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, वो इंडिया के पीपल के द्वारा ही चुना हुआ होगा, ठीक। एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स। हम सिटीजन्स को क्या क्या सिक्योर करना चाहती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस मतलब न्याय। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल मतलब समाज में हम नॉर्मल देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ बड़ों की बात मानो, बड़ों को सिखाया जाता है, मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं आप भेदभाव देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा ही होता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सब बराबर है सोसाइटी में। इकोनॉमिक, चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, आप पे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स एक जैसे ही लगेंगे। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है तो आईपीसी की 420 धारा आप पे लगेगी और 7 साल तक की सज़ा होगी, चाहे आपने 10 रुपये चोरी किए हो, चाहे आपने 10 करोड़ के घोटाले किए हो। और अब बारी आती है पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यह है कि किसी को भी धर्म, भेदभाव या किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ न्याय किया जाएगा, ठीक। अब बारी आती है लिबर्टी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक क्या कहा? जस्टिस के बारे में बताया था। अब लिबर्टी मतलब आज़ादी। जब हम यूनाइटेड नेशन में जब ह्यूमन राइट्स के बारे में डिक्लेरेशन की गई थी, तब ये बात आई थी कि हाँ कैसे इंसान की बेस्ट क्वालिटी उसके सामने निकाली जाए। तो जब ह्यूमन राइट्स की बात हुई तभी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी उसी समय जोड़ा गया था। लिबर्टी मतलब आज़ादी। किस चीज़ की? सोचने की आज़ादी, अपने हिसाब से सोचने की, ठीक है। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हाँ उनके हिसाब से सोचो, ठीक, और उनके हिसाब से काम करो। एक्सप्रेस करने की, आपके पास आप सरकार के जो भी प्लान्स हैं या फिर जो भी काम करने का तरीका है उस पर आप किसी तरीके का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बाउंड में। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कुछ ऐसा ना बोले जो देश को तोड़ने का काम कर सके, वहाँ पे आपको पे केस हो सकता है। यानी कि लिबर्टी किस चीज़ की होगी? सोचने की, एक्सप्रेशन की। बिलीफ, आप किस धर्म को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, ठीक है, ये आपका है, ये आपकी आज़ादी है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी इंसान, कोई भी जनता, ठीक है, आपके साथ इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती आपको। फेथ, विश्वास एंड वर्शिप,
ये मैं बता चुका हूँ, ये तीनों ये आपका अपना है। अब ये आपको जो पसंद आए आप उसी में मानेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करते हैं तो स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ यहाँ पे हर कोई बराबर है। एंड प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। हमारे देश में देश को यूनाइट रखने के लिए कि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाईचारा है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे पूरा जोर देता है। ठीक है, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने इसे अपने देश में लागू किया। ये है हमारा द प्रीएम्बल। मुझे उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स समझ में आए हैं। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा या कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यह है ओरिजिनल फ़ोटो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो फ़ोटो है इसमें देखिए आप सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड गायब है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल हमारा जो संविधान है उसी का है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।